को बहुत सारा प्यार दो। शी इज वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, सो प्लीज आप इसको बहुत सारा प्यार दो और अपने हेल्थ को भी बहुत ध्यान दो। 3, 2, 1। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजू पवार व्लॉग्स। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो करते हैं नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 3 बजे। तो अभी हमारा सेशन है, हेल्थ केयर का सेशन है। यूरिक एसिड के लिए पानी ज़्यादा बढ़ाना है आपका। कुछ खाने में प्रोटीन, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो बनाते हैं यूरिक एसिड, जैसे मोटी दाल हो गया या फिर मीट हो गया, जो हैवी प्रोटीन होते हैं। इनकम्प्लीट कंप्लीट प्रोटीन कभी भी यूरिक एसिड नहीं बनाता। तो उसको तोड़ने में जो इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है, उसके प्रोसेस में आपका यूरिक एसिड बढ़ता है। तो मैं आपको मिलाती हूँ इनसे, सीमा दी से, जो हमारा बाला सुंदरी वाला जो मेरा व्लॉग है उसमें भी आप इनसे मिले हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक आप सब हेल्दी हैप्पी होंगे। और ये है नीमा। हेलो गाइस, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप सभी हेल्दी होंगे आई होप। सो हम फ्री हो चुके हैं। अभी हमने सोचा है कि क्यों ना एक नॉलेज के बारे में एक वीडियो बनाई जाए। तो मैं और जो सीमा मैम है, अभी हम आपके सामने उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो जो आज का हमारा सेशन हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है और जो रिव्यूज़ थे वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं। और जो भी हमारी नॉलेज की बातें हुई है ना, वो सबको समझ आई है। हम लोग बात करते तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक टॉपिक लिया जाए जिसके बारे में हम आपको भी थोड़ा सा बता सकें और उसकी नॉलेज दे सकें। तो जैसे आज की में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो हेल्थ इश्यू है, वो क्या है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जिसकी वजह से हमारे सारे के सारी जितनी भी हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स है, यूरिक एसिड, पीसीओडी, डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी हमारी क्या है? लाइफस्टाइल डिजीजेज है। तो हमने सोचा है कि उसमें से आप लोगों के लिए, नॉलेज के लिए, ताकि हम अवेयर कर सके लोगों को, तो हम कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल ठीक करके हम अपने डिसऑर्डर्स को ठीक कर सकते हैं। तो हमने उसमें से एक टॉपिक लिया है जो कि यूरिक एसिड है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है? तो पहले इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। जो ये है, ये इलनेस इंडस्ट्री से भी है, ये डाइटिशियन है और बाकी ये खुद ही बताती है थोड़ा। हाँ, तो जैसे कि अंजू ने बताया कि मैं इलनेस इंडस्ट्री से हूँ और साथ ही अभी मैं वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। सो इलनेस इंडस्ट्री क्या है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है और उसके बाद आप उसको ट्रीट कर रहे हो, एंड वेलनेस का मतलब आप प्रिवेंट कर रहे हो। आपको पहले से ही आप उसके लिए अवेयर हो और उसको क्योर कर रहे हो। ओके, सो जैसे कि अंजू ने बताया, मैं बाय प्रोफेशनल एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ और उसके साथ साथ डाइटिशियन भी हूँ। सो अभी मैं वेलनेस इंडस्ट्री में वेलनेस, इलनेस और फिटनेस प्रॉब्लम्स पे काम कर रही हूँ, जिसमें से हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज़ पे सबसे ज़्यादा हमारा फोकस है। एंड लाइफस्टाइल डिजीजेज होती क्यों है? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल खराब होता है, राइट? तो इनमें से बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिनको हम क्योर सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने से कर सकते हैं। एंड रूट कॉज के अकॉर्डिंग भी हम इसको, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके ही कर सकते हैं। ओके, तो आज हम अंजू के घर पे आए थे। इनके घर पे हमारा सेशन था। इन्होंने हमको इनवाइट किया था क्योंकि हम यहाँ पे इनके एरिया में वेलनेस के रिगार्डिंग कोई अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए आए थे, ताकि लोगों को हम अवेयर कर पाएँ कि हेल्थ के बारे में एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस के बारे में। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये रहता है कि यूरिक एसिड, आज की डेट में बहुत सारे लोगों को जो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, तो वो क्यों है और क्या होता है यूरिक एसिड? ओके, सो जैसे कि अंजू ने पूछा यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आपका जो सिस्टम है उसका एक प्रॉब्लम है, सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है, राइट? तो ये होता क्यों है? जब आपका बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पाता है। अभी यूरिक एसिड है क्या? आपके बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड होता है। ओके, एंड ये बनता कैसे है, राइट? तो इसके बनने का प्रोसेस क्या होता है? जो भी हम खाना खाते हैं वो खाने की डाइजेशन के बीच में जो प्रोसेस होती है, उसको पचाने का, उसका ब्रेक डाउन का जो प्रोसेस होता है, उसके नतीजे में हमारे बॉडी में यूरिक एसिड क्रिएट होता है। ओके, सो ये हमारे ब्लड में बैलेंस कैसे बनता है इसका? जब हमारे बॉडी डिटॉक्स होती है, यूरिनेशन के थ्रू हमारे बॉडी से ये बाहर निकलता है। लेकिन सम टाइम क्या होता है ना कि हमारे बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पाती है। हमारा लाइफस्टाइल आज का ऐसा हो गया है कि हम डिटॉक्स नहीं कर
करते हैं बॉडी को। इवन हम सुबह सुबह उठ के चाय पीते हैं जो कि और टॉक्सिन हमारे बॉडी में क्रिएट करते हैं, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि आजकल बॉडी डिटॉक्स नहीं करते, जिसकी वजह से ब्लड में उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है और जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल होते हैं वो हमारे बोन्स में, जॉइंट्स में चले जाते हैं। और बेसिकली यूरिक एसिड के सिम्टम आप लोगों ने देखे होंगे कि आपकी बोन्स में स्वेलिंग आ जाती है, आपके जो जॉइंट्स है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, जॉइंट्स में दर्द होने लगता है और गोइट एक प्रॉब्लम है वो होने लग जाती है। ओके, तो जैसे कि इन्होंने बताया कि हमारे जो यूरिक एसिड होता है तो हमारा जो बॉडी डिटॉक्स नहीं होती है ना, तो उस वजह से होता है। और ये बात सच है कि हम लोग घर वाले लोग खास कर जो सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, जिससे सुबह सुबह हम मतलब एक तरीके का पॉइजन ले रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो हमें मॉर्निंग उठते ही डिटॉक्स होना चाहिए। हम जैसे हम फ्रेश होते हैं ना, हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, वैसे ही हम लोगों को अपनी बॉडी को डिटॉक्स रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उसमें गंदगी भर रहे हैं, है ना। तो फिर अब इसी उसमें मेरा एक और क्वेश्चन है, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी, सिर्फ एक क्वेश्चन और था कि लोग मतलब डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि जब यूरिक एसिड होता है तो हम प्रोटीन नहीं खा सकते, है ना। तो प्रोटीन और हमारी बॉडी को एक दिन के अंदर, जैसे हमारा वेट है 50 kg, तो हमें 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो अगर डॉक्टर ऐसे बोलते हैं कि आप प्रोटीन नहीं ले सकते हो, कि आप मोटी दालें नहीं खा सकते हैं एंड आप कोई भी ऐसी चीज नहीं पी सकते हैं, है ना, तो फिर तो इंसान करे क्या फिर उस सिचुएशन में। राइट, अभी आपने बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि मैंने भी ये बहुत देखा है, नोटिस किया है कि जिन लोगों को यूरिक एसिड होता है ना, वो बिल्कुल ही प्रोटीन बंद कर देते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, कभी भी ना डॉक्टर प्रोटीन खाने के लिए मना नहीं करते, कम करने को बोलते हैं, या फिर मे बी उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपको बिठा के समझाएं कि कौन सा प्रोटीन आपको खाना है, कौन सा नहीं खाना है, किस में कितना होता है, किस में कितना नहीं होता है। एग्जैक्टली प्रोटीन से ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमारे बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो बेसिकली प्रोटीन पे हम आते हैं। तो प्रोटीन जो आपका क्वेश्चन है, ओके, सो प्रोटीन क्यों बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोटीन नहीं खाना है। कुछ कुछ सेलेक्टेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप मीट नहीं खा सकते, रेड मीट, एंड मोटी दालें, साबुत दालें जिसमें काली दाल हो गया, या फिर आपका राजमा हो गया, छोले हो गया, चना हो गया, ये इनके ब्रेकडाउन में प्यूरिन क्रिएट होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रोटीन नहीं खाना है। अभी आप सोचो, प्रोटीन आपके बॉडी का सेल बना रहा है, जो कि सबसे छोटी इकाई हम बोलते हैं, और पूरा बॉडी आपका सेल से बना है। इवन रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल भी एक टाइप के सेल्स हैं। तो जब पूरा बॉडी सेल्स बना रहा है तो फिर आपको प्रोटीन नहीं लोगे, एंड 21 डेज में हमारे बॉडी में जो प्रोटीन का साइकिल होता है वो वापस से हमारा रिन्यू होता है। तो अगर आपने प्रोटीन लेना बंद कर दिया तो आपके बॉडी में तो ये सारी चीज़ें वीक हो जाएंगी, आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी, इम्यून सेल्स कम होने लगेंगे, आपकी बॉडी के सेल रिफ्रेश नहीं हो पाएंगे, राइट। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम क्या क्या नहीं ले सकते हैं, तो उसमें बेवरेजेस आपके आते हैं। बेवरेजेस में जैसे फ्रुक्टोज, है ना, हम लोग सोचते सिर्फ प्रोटीन नहीं, आप फ्रुक्टोज यानी जैसे हम जूस पीते हैं, रियल जूस या फिर कुछ भी ऐसा जूस पीते हैं, हमको लगता है ये बहुत अच्छा है बॉडी के लिए, लेकिन जिनको यूरिक एसिड होता है तो फ्रुक्टोज, जो हाई लेवल के फ्रुक्टोज होते हैं, वो भी यूरिक एसिड बढ़ाते हैं। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं, स्पेशली प्रोटीन उसमें नहीं बदनाम होना चाहिए। यस, तो हम इसको क्योर कैसे कर सकते हैं? आप अगर प्रॉपर आपकी बॉडी को डिटॉक्स करोगे, आप अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन को बना रहे हो, आपके बॉडी में एक न्यूट्रिशन का लेवल मेंटेन है एंड बॉडी डिटॉक्स प्रॉपर है, तो आपको कभी यूरिक एसिड हो ही नहीं सकता। यूरिक एसिड हो गया फिर हो गया तो उसके बाद भी आपको डिटॉक्स करना है, अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है। आप देखो क्यों यूरिक एसिड आपको हो रहा है, कहाँ आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पा रही है ना। वो चीज़ें अगर हम समझेंगे तो ऑटोमेटिकली हम वो चीज़ों को चेंज करेंगे तो यूरिक एसिड कम होगा। और दूसरी बात, प्रोटीन कम नहीं करना है। अगर आपको हो गया है तो जिनसे अभी ज़्यादा हो सकता है उनको थोड़ा कंट्रोल करना तो ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कुछ छोड़ना है। आपको लिमिटेड वे में हर चीज़ का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया हो या बॉडी हो या कुछ भी चीज़ हो, कहीं पे भी अगर बैलेंस बिगड़ा तो
तो आपको प्रॉब्लम झेलनी ही पड़ेंगी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते ही हैं। तो जैसे लोग तो चाय पी लेते हैं, तो आप कैसे करते हैं अपनी बॉडी को डिटॉक्स, आप थोड़ा सा बताएं। सीरियसली हमको क्या क्या चीजें चाहिए? आपको वर्कआउट जरूरी है। जब आप वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी स्वेट करती है, दैट टाइम आपकी बॉडी में डिटॉक्स हो जाती है। उसके अलावा जब आपकी बॉडी में फाइबर अच्छा होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छे होते हैं, वाटर बैलेंस अच्छा होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटॉक्स प्रॉपर्टीज आप लेते हो तो आपकी बॉडी प्रॉपर डिटॉक्स होती है। तो अगर आप ये मॉर्निंग रूटीन को मेंटेन कर दोगे, सही कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली डिटॉक्स होगी बॉडी। तो इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं, और होप करते हैं कि आपको हमारा जो ये क्वेश्चन एंड आंसर वाला राउंड है और जो ये यूरिक एसिड के बारे में जितना भी आपको सीमा मैम ने बताया है वो आपको अच्छा लगा हो। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी 10 दिन में, 20 दिन में या 1 महीने में हमारी कोई भी ऐसी वीडियो आए जो नॉलेज के ऊपर हो, जो कि हमारी बॉडी के जो डिसऑर्डर्स हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल ठीक करने के बाद हम अपनी सारी की सारी जो डिसऑर्डर्स है उसको सही कर सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो। एंड इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट भी करना, और अंजू को बहुत सारा प्यार दो। शी इज वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, सो प्लीज आप इसको बहुत सारा प्यार दो और अपने हेल्थ को भी बहुत ध्यान दो, बिकॉज अभी लाइफ 95% डिजीजेज सिर्फ लाइफस्टाइल होती हैं। तो थोड़ा सा हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है आपकी लाइफ में। ओके, सो थैंक यू सो मच। सब लोग चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बहुत सारा ढेर सारा प्यार दो। और इनका भी चैनल सब्सक्राइब करना, जो कि किस नाम से है, फाउंट ऑफ वेलनेस। उसमें भी जितनी भी आपको जो वीडियोस मिलेंगी वो हेल्थ के ही ऊपर मिलेंगी, तो इनका चैनल भी आप सब्सक्राइब करिए एंड बहुत सारा प्यार दीजिए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। डिटॉक्स और डिटॉक्स टी, डिटॉक्स योर बॉडी एंड यूरिक एसिड को बोलो बाय बाय। बाय बाय। तो हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, अभी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ अंजू और सीमा की वेलनेस के बारे में, तो देखते रहिए।